अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बिग और ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये खबर ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बड़ी होने वाली है जो इस वक्त कुवैत से अपने मुल्कों में छुट्टी पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों का रेसिडेंसी परमिट ख़त्म हो चुका है या फिर एग्जिट री एंट्री वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो वो तमाम लोग फ़िलहाल कुवैत में इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर उनको इंटर करना है तो कुछ यहाँ पर प्रोसेस बताए गए हैं कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही वो तमाम लोग कुवैत में इंटर कर सकते हैं, जबकि जिनका रेसिडेंसी वैलिड है और एग्जिट एंट्री वैलिड है वो तमाम लोग 1 अगस्त के बाद से कुवैत में इंटर कर सकते हैं। लेकिन साथ में पीसीआर रिपोर्ट उनको लेकर आनी होगी, जिसके बाद ही वो इंटर कर सकते हैं। अगर पीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी तो वो लोग कुवैत में इंटर नहीं कर सकते हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुवैत से बाहर तकरीबन 40,000 ऐसे अजनबी लोग हैं जिनका रेसिडेंसी परमिट ख़त्म हो चुका है। यानी 40,000 अजनबियों का, जो लोग छुट्टी पर आए थे और वापस कोरोना की महामारी की वजह से नहीं जा सके हैं, उन तमाम लोगों का रेसिडेंसी परमिट जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि 68,000 अजनबी लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट और रेसिडेंसी परमिट दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर मिस्री और इंडियन लोग शामिल हैं। अब आपको बता दें कि अगर आपका रेसिडेंसी परमिट या फिर एग्जिट एंट्री वीज़ा ख़त्म हो गया है और आप कुवैत में इंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया ये गया है कि आपको सबसे पहले इंडियन एम्बेसी, यानी कि जो इंडिया में मौजूद एम्बेसी होगी, उससे आपको कांटेक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको जो है वो मुहर लगा कर दिया जाएगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपको जो आपका प्रोसेस है वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको जाना होगा कुवैत फॉरेन मिनिस्ट्री में, यानी कि विदेश मंत्रालय, जो कुवैती विदेश मंत्रालय है उसमें आपको जाना होगा। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस वजह से कुवैत नहीं जा सके हैं। तो जैसा कि अक्सर तमाम लोगों को पता ही है कि आप कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा सके हैं, तो आपको वहाँ बता देना है कोरोना वायरस की वजह से हम कुवैत में इंटर नहीं कर सके हैं। जिसके बाद वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, फिर आप कुवैत में इंटर कर सकते हैं। तो ये काम आपको अब करना होगा अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। अगर आपका रेसिडेंसी परमिट या फिर आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा ख़त्म हो चुका है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप तमाम लोग, जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा, एम्बेसी में जाना होगा। उसके बाद फिर आप कुवैत का विदेश मंत्रालय, यानी कि कुवैत फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको जाना होगा। वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर आप कुवैत में इंटर कर सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर ये भी अपडेट जारी किया गया है कि तकरीबन अभी कुवैत के अंदर 1,35,000 जो इलीगल लोग हैं वो कुवैत के अंदर मौजूद हैं, जबकि अभी फ़िलहाल छूट दिया गया था, जिसके नतीजे में टोटल 26,000 लोगों ने इस छूट का फ़ायदा उठाते हुए कुवैत से अपने मुल्क जा चुके हैं। जबकि कुछ लोग अभी कुवैत के अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी धीरे धीरे कर कर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जब कुवैत में जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद कुवैत सरकार हो सकता है फिर से इलीगल लोगों को दोबारा से छूट दे दे, क्योंकि यहाँ पर अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जब कुवैत में हालात नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद इलीगल लोगों को कुवैत में दोबारा छूट दी जाएगी, जिससे कि वो लोग अपने मुल्क जा सकें। तो ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।